चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम नर्मदा रिवर द नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। द नर्मदा rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows toward the west in a rift valley formed due to faulting. मीन्स स्टूडेंट्स, जो नर्मदा रिवर है वो आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, राइज होती है, निकलती है, और यह वेस्ट में एक रिफ्ट वैली में बहती है, फ्लो करती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स्क लोकेशन। और इस समुद्र तक पहुंचने के इस पूरे क्रम में ये नदी बहुत से पिक्चर्स के यानी कि जो दर्शनीय होते हैं, देखने में जो सुंदर लोकेशंस होती हैं, ऐसे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। All the tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. देखिए स्टूडेंट, नर्मदा रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी कि जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं और वो नर्मदा को एक राइट एंगल यानी कि सीधे समकोण पर उनको एक जाकर जॉइन करती हैं, उनसे नर्मदा रिवर से जाकर मिलती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। देखिए, जो नर्मदा बेसिन है वो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द तापी बेसिन। द तापी राइसेस इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, जो तापी रिवर है, तापी रिवर का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। इट ऑल्सो फ्लो इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। देखिए, ये भी नर्मदा के साथ साथ ही एक रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो बहुत कम है। इट्स बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य में है। मतलब इन राज्यों में ये बहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। देखिए, जो गोदावरी रिवर है वो सबसे लार्जेस्ट जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है उसमें सबसे लार्जेस्ट है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मीन्स स्टूडेंट, जो आपकी गोदावरी रिवर है ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में वेस्टर्न घाट की जो ढाल है वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और ये बहकर आपकी इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बहकर आपकी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वृद्धा, द प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। देखिए, कुछ गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो सहायक नदियां हैं जो गोदावरी में आकर मिलती हैं, वो है आपकी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। देखिए, इनमें जो 3 लास्ट ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये नदियाँ बहुत बड़ी हैं। इनके बड़े आकार के कारण ही इनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द महानदी बेसिन के बारे में। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा to reach the Bay of Bengal. The length of its river is about 860 किलोमीटर। देखिए, जो आपकी महानदी रिवर है
तो महानदी का जो और निकलती है, जहाँ से उसका उद्गम होता है, वो छत्तीसगढ़ की जो हाईलैंड है वहाँ से होता है और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। देखिए महानदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है और इसकी जो फ्लो है, जो जहाँ ये बहती है वो है आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द कृष्णा बेसिन। Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows about 1400 km and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyna, the Ghatprabha, the Musi and the Bhima are some of its tributaries. देखिए कृष्णा बेसिन की बात करें तो जो ये महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकल कर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कुछ जो कृष्णा रिवर की जो कुछ सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है आपकी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी एंड भीमा। ठीक है, इसकी जो बेसिन है वो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट द कावेरी बेसिन के बारे में। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीच द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुडलूर in Tamil Nadu. Total length of the river is about 760 km. Its main tributaries are Amravati, Bhavmi, Hemavati and Kabini. Its basin drains part of the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका कावेरी बेसिन है वो आपका वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी जो माउंटेन्स की रेंज है वहाँ से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। कावेरी रिवर की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इस रिवर का जो बेसिन है वो आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के पार्ट को कवर करता है। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारी सभी पेनिनसुलर रिवर यहाँ पर ख़त्म होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लेक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।